हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब जब कोई बिल को लेकर संसद में आते हैं तो उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होने लग जाती है। ऐसे ही एक और नए बिल को लेकर अमित शाह जी आए हैं और ये बिल हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, भारत में घुसपैठियों के लिए अब खेल खत्म होने जा रहा है। सरकार ने नया कानून ला दिया है। उस कानून का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल्स 2025। अब बिना वीज़ा या नकली दस्तावेज के एंट्री लेने वालों की खैर नहीं होगी। यहाँ तक कि एयरलाइंस और होटल वालों की भी जिम्मेदारियाँ तय कर दी गई है। लेकिन ये बिल सिर्फ सख्ती के लिए नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम को डिजिटल और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। आखिरकार ये कानून है क्या, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब समझते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स 2025 आखिरकार है क्या। भारत में जो विदेशी आते हैं उनके लिए अब पुराने कानून काफ़ी पुराने हो गए थे। जैसे कि बात करें तो नंबर 1 पर आता है द फॉरेनर्स एक्ट 1946। इसमें सरकार को विदेशियों को डिटेन या डिपोर्ट करने का अधिकार था, लेकिन मॉडर्न सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से ये कमज़ोर पड़ गया था। वहीं दूसरे एक्ट की बात करें तो द पासपोर्ट एक्ट 1920। इसमें बिना पासपोर्ट भारत में घुसने पर रोक थी, लेकिन इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं नहीं थी। वहीं तीसरे एक्ट की बात करें तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939। इसमें विदेशियों को भारत में एंट्री के बाद खुद को रजिस्टर कराना होता था, लेकिन इसमें भी कई सारी खामियां थी। और चौथा एक्ट द इमिग्रेशन एक्ट 2000। इसमें एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारियां तय की गई थी, लेकिन दायरा बहुत सीमित था। और अब ये चारों पुराने कानूनों को हटाकर सरकार एक नया मॉडर्न और सुपर सख्त इमिग्रेशन कानून ला रही है। अब बात करते हैं कि ये नया कानून क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि बिना वीज़ा एंट्री अगर आपने की तो जेल आपकी पक्की होगी। अगर कोई विदेशी बिना वीज़ा या पासपोर्ट के भारत में घुसता है तो सीधे सीधे उसे 5 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगने की बात की गई है। और अगर कोई फर्जी दस्तावेज दिखाकर भारत में एंट्री लेता है तो सज़ा बढ़कर 7 साल की हो जाती है और जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसमें हर विदेशी की मॉनिटरिंग की बात की गई है। अब जो भी विदेशी भारत आएगा उसे सरकार के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। एयरलाइंस और ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी अब जिम्मेदार ठहराई गई है। अगर कोई एयरलाइंस, ट्रेन या बस कंपनी बिना वैध कागजों वाले किसी व्यक्ति को भारत लाती है तो उन पर भी 5 लाख के जुर्माने की बात की गई है। होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। अगर कोई विदेशी भारत के किसी होटल में रुकता है, हॉस्टल या स्कूल या अस्पताल में ठहरता है तो उनकी जानकारी उस संस्था को सरकार को देनी होगी। डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम की भी बात की गई है। अब विदेशियों की एंट्री और एग्जिट को पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। इसमें गैरकानूनी घुसपैठ को रोकना आसान होगा। अब सवाल यह है कि इस बिल के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहला फ़र्क पड़ेगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। फर्जी दस्तावेजों से भारत में घुसपैठ करने वालों की छुट्टी हो जाएगी। इमिग्रेशन प्रोसेस डिजिटल होगी और तेज होगी। अब बात होती है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है तो पक्ष में तो सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन विपक्ष में भी कुछ चीज़ें आती है। तो विपक्ष की बात करें तो इसकी आलोचना इसलिए हो रही है कि इसमें विदेशी स्टूडेंट, टूरिस्ट और बिजनेस करने वालों को दिक्कत हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, क्योंकि भैया इनको हर नागरिकों की, हर विदेशी की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। वहीं कुछ मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि यह कानून विदेशी नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल्स 2025 का पूरा एनालिसिस। ये बिल भारत को सुरक्षित और इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते हो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस कमेंट बॉक्स में जो भी आपको एमसीक्यूज़ दिए हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू।
एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जामवाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।